क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बेटा। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम बढ़िया हूं श्रद्धा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जल्दी से मुझे ये बता दो, होमवर्क किया है या नहीं? होमवर्क किया है या नहीं? विवेक, ऐसी बात नहीं है यार। जय महाकाल बेटा। लव यू ऑल। मैं एकदम बढ़िया हूं पवन। होमवर्क डन। सिमरन वेल डन। अंकित, सुमित, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क इन्होंने कर रखा है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। आइए जरा ध्यान से देखें। यहां से डिस्कस करना है। नया चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया था हमने पिछली क्लास में। मुझको ऐसा लगता है कि आपने इस चेयर को फ्लिप करा दिया। फ्लिप करा के ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल आ गया, एंड इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ग्रेटर देन 1। चेक कर लो। बहुत अच्छी बात है पवन। आइए, बहुत अच्छी बात है, थर्ड हो गया। लुक एट फोर्थ। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, ये फ्लिप होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये वाला कार्बन कहां जाएगा? देखिए डाउन है, और ये आप दोनों डाउन है। ये वाला एक्सियल हो जाएगा, ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा, एंड के इक्विलिब्रियम 1 आएगा। कि पहले भी एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, बाद में भी एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो मेरे भाई के इक्विलिब्रियम 1। यस, सही है या नहीं? आइए बात करेंगे 6 की। यहां आ जाते हैं। इसे अगर आप फ्लिप कराएंगे तो इथाइल जाएगा आपका एक्सियल पे, और मिथाइल जाएगा आपका इक्वेटोरियल पे। ये बड़ा वाला ग्रुप है, और ये अगर गया एक्सियल पे तो बवाल हो जाएगा भाई साहब। ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। लेस देन 1। यस शिवांश, बिल्कुल। सेवेंथ बहुत मजेदार है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सीएल, ये बी आर, दोनों इक्वेटोरियल स्टेबल, तो ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। सही बात है या नहीं? देख ले। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। आदर्श आइसोमर्स किसे कहते हैं, पहले वो लिख कर बताओ। क्या है आइसोमर्स? ये छोड़ो कंफर्मेशन, आइसोमेरिज्म का हम लास्ट पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन तो आती होगी, वो बताओ। नहीं, आपका कोई और, अगर इससे ही फ्लिप कराया तो यही आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा जी, और एक डिफरेंस, नो कैन हैव, ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंस बहुत सारा है या नहीं है बताइए। चलिए बधाई हो मेरे भाई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ही आप इसे फ्लिप कराओगे आपको ये मिलेगा। बहुत आराम से क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा आपको। सारे लोग देखो क्वेश्चंस। फ्लिपिंग तो आ गई ना आपको, फ्लिप तो करा ही लेते हो। सारे लोग देखो, कुछ मजेदार है यहां पर। ये सीएल अप, ये बी आर अप, एंड अभी हम बात करेंगे एन एच। मेरे भाई इसे फ्लिप कराओगे वोट लग जाएगी। इतना बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल से एक्सियल जाना नहीं चाहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये तो बहुत कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। तो ये शायद आपको समझ में आ गया है कि लेस देन 1 क्यों है, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1। अतिशय वेट करें 5-7 मिनट। मेरे भाई यहां आइए। क्या आपको याद है बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था? क्या आपको याद है बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था? अगर बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था तो उसे इक्वेटोरियल पर ही होना चाहिए, यानी कि ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा। स्टेबल होने का मतलब उसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। देखिए बॉन्ड पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो इक्वेटोरियल पे रखने में फायदा है। मेरे भाई अब हम बात करेंगे 8, 9 और 10 की। तैयार हो जाइए। 8, 9, 10 की। पहले आप बात सुनिए 8th की। 8th की बात सुनिए। 8th की बात सुनिए मेरे भाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपके लिए, मिथाइल एंड इथाइल, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले तुमने किया। क्या आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये केस और ये केस अलग अलग टाइप के केस हैं? तुम्हें एक जैसे केस लग सकते हैं, तुम्हें एक जैसे केस लग सकते हैं। सारे लोग ध्यान से देखो। तुमने इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटी देखी होगी, बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो सुनना क्या है? क्या आपने देखा कि मिथाइल छोटा होता है, इथाइल बड़ा होता है? इथाइल बड़ा होता है भाई, हाँ या ना? मिथाइल छोटा होता है। तो क्या आप मानते हो कि यहां के 1,3 वाले रिपेल करेंगे, बड़े वाले को ज्यादा रिपेल करेंगे, छोटे वाले को कम रिपेल करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता जब हैलोजेंस होते हैं। तो वजह क्या है वो भी बताऊंगा। मेरे भाई आपके हिसाब से सीएल छोटा है, बीआर बड़ा वाला है। कहानी सेम सी लग रही होगी, लेकिन एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि चाहे आप मिथाइल लो या इथाइल लो, क्या ये बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट एक्स रहेगी या नहीं? क्योंकि बॉन्ड कार्बन कार्बन की है। यहां भी कार्बन कार्बन होगा, यहां भी कार्बन कार्बन होगा, यहां भी कार्बन कार्बन होगा, यहां भी कार्बन कार्बन होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है, हाँ या ना? लेकिन अगर आप यही बात करें तो क्या आप सबको पता है Y जो है
वो एक्स से ज्यादा होता है। सारे लोग देखो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बड़ी होती है और बड़ी बॉन्ड लेंथ होने की वजह से, समझो जरा, सिचुएशन समझाने के लिए बना रहा हूं। Br जब एक्सियल पर आता है तो ज्यादा बड़ा साइज होने के बाद भी हाइड्रोजन उसे उतना रिपेल नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर हो जाता है, वो उसकी रेंज से बाहर रहता है। तो मेरे भाई हैलोजेंस का फंडा समझो, हैलोजेंस में साइज में डिफरेंस होता है, लेकिन साथ में बॉन्ड लेंथ में भी चेंज हो जाता है। ब्रोमीन जब एक्सियल पर आएगा तो मेरे भाई वो ऊपर रहेगा, काफी ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा तो रिपल्सन ज्यादा नहीं लग पाएगा। कई बच्चे इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि हैलोजेंस को एक्सियल पे मजा आ रहा है। गलत बात, हैलोजेंस को एक्सियल पे मजा नहीं आ रहा है। अगर किसी एक हैलोजन को एक्सियल पे रखना ही पड़ रहा है, बात समझिए, अगर किसी हैलोजन को, एक हैलोजन को एक्सियल पे रखना ही पड़ रहा है, तो जो बड़ा वाला हैलोजन है उसे एक्सियल पे रखिए, ताकि वो ज्यादा बॉन्ड लेंथ से ऊपर हो जाएगा और रिपल्सन कम हो जाएगा। जैसे आइए एर्थ देखिए, क्या एर्थ के दोनों तरफ एक हैलोजन कम से कम एक्सियल है या नहीं, बताइए। क्या एक हैलोजन कम से कम एक्सियल है या नहीं, ये बताइए। जैसे ही 10th में देखो, एक हैलोजन कम से कम एक्सियल है या नहीं। यहां भी एक एक्सियल है कम से कम, और यहां भी एक एक्सियल है कम से कम। तो मेरे भाई इससे साफ समझ में आता है कि अगर एक दोनों तरफ एक्सियल है, तो जिधर बड़ा वाला हैलोजन एक्सियल है वो ज्यादा स्टेबल है। मुझको ऐसा लगता है कि इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 1, इसका भी आना चाहिए ग्रेटर देन 1। चेक कर लो सारे, चेक कर लो सारे। मेरे भाई जैसे क्वेश्चन और दिखाता हूं, लुक एट 3rd या 7th। 7th में इधर दोनों एक्सियल हैं, लेकिन इधर दोनों इक्वेटोरियल हैं। इक्वेटोरियल इज ऑलवेज बेटर पोजीशन, तो इक्वेटोरियल के साथ हम चले गए। ये फंडा तभी लगेगा जब किसी एक को कंपलसरी एक्सियल पर आना ही पड़ रहा है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तब हम ये लगाएंगे। ओके, यू कैन मार्क क्वेश्चन नंबर 9th। अच्छा क्वेश्चन है 9th भी। इसका आएगा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर देन 1, ये OH एंड OH के इस O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए, बिल्कुल सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस यहां भी हैं, बिल्कुल सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस यहां भी हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये 16th का बना हुआ है, ये 17th का, 18th का तुम जानते हो कि हमें कैसे बनाना है। एक अप लेना है, अरे यार, एक अप लेना है और एक फिर डाउन लेना है। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये दो ही बनाए मैंने, 16th एंड 18th। है क्या कोई डाउट? जल्दी करो, आज नए चैप्टर में काफी कुछ करना है। इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करना था। 16 देख लीजिए, 18 देख लीजिए। आपकी पोजीशंस अलग हो सकती, लेकिन अप एंड डाउन सेम होना चाहिए, एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस सेम होना चाहिए।
क्लियर? आइए 21 करते हैं। 21 में मुझको ऐसा लगता है कि आपने बस इतना कर दिया है। सही है या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। इतना कर दिया आपने। देख लो भाई, देख लो। ये हो ही गया था यार। अप 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 एंड अप, ये सारे इक्वाटोरियल थे। इक्वाटोरियल 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 इक्वाटोरियल। यस, सारे इक्वाटोरियल। वेल डन। सही है या नहीं? मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना। 24 से लुक एट बोर्ड। आया क्या यहां? ओ एच 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 दिख रहा है या नहीं? बताओ, दिख रहा है या नहीं? तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? क्या तुम्हें लगता है यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? यस आशीष, यू आर राइट। क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है? एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ और ध्यान से सुनो मेरे भाई। पहले मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन वैसे ही बनाओ जैसे बताया गया। बना लिया तुमने? चेयर, इक्वेटोरियल, एक्सियल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखते हुए बना लिया। अब अगर ये चेक करो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? अगर आंसर आया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो यही आंसर है। लेकिन अगर मान लो आंसर आया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, इस चेयर को फ्लिप होने दो। फ्लिप, एक नया कंफर्मेशन आया। अब ये चेक करो कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो ये आंसर सही है। लेकिन अगर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, एक स्टेप और हम उठाएंगे। इस चेयर को, पहली चेयर फ्लिप हो गया, दूसरी चेयर, इस चेयर को हम फ्लिप करके ट्विस्ट बोट में ले जाएंगे। ट्विस्ट बोट में ले जाएंगे एंड ट्विस्ट बोट में हम देखेंगे कि क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर जवाब है हां तो यही आंसर है, और जवाब है नहीं तो भाई साहब जो पहले वाला था वो आंसर है। बहुत कॉमन सेंस है। अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, चाहे पहली फॉर्म में या फ्लिप्ड फॉर्म में या ट्विस्ट बोट फॉर्म में, वो हमारा आंसर है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो जो पहला बनाया था, एकदम पहला, वो हमारा आंसर है। चलिए जरा हम 24 मिलकर करते हैं। 6 की रिंग को देखा तो चेयर का ख्याल आया। एक दुबली पतली चेयर बना दी मैंने। हाँ, मैक्स ट्विस्ट बोट तक जाना है मेरे भाई। देखो दोनों OH अप है। बताओ क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बताओ क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? टेल मी, जवाब दो मेरे सवालों का, जवाब दो, जवाब दो ना। क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? 24 का ये जो बना है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बोलिए जी। ओके, कई खच्चर यस बोल रहे हैं, कई गधे नो बोल रहे हैं। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यही तो है ना OH OH। शर्म आनी चाहिए जो नो बोल रहे हैं। क्या दोनों OH सेम साइड है? क्या दोनों OH सेम साइड है? क्या दोनों OH सेम साइड है? गधे अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? चलो तुम छोड़ो, इधर देखो मेरे भाई। यहां ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। आई एग्री। ये लोन पेयर यही तो होता है OH। कभी देखा हो OH तो बता देना मुझे।
मेरे भाई ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तुम्हें पता है कि नहीं पता, आई डाउट। खूबसूरत तरीके से देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिंदास हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस ईशान, यू आर राइट, गॉज फॉर्म में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। दे आर क्लोजर, हाइड्रोजन बॉन्ड है। लोन पर हटा देने तो तुम देख लीजिए, कौन कहता है नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड? दिख गई है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए मेरे भाई, है बिल्कुल है। ये इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। चलो यार 25 बताओ, 25 बताओ। एक अप एक डाउन, बताओ जी। एक अप एक डाउन, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? दोनों इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल, बताओ जल्दी बताओ। मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में एक छोटा सा नोट पैड है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपने देखा ये वेज, ये डैश, आपने कहा ये है ट्रांस। एक प्लेन के एक अप है और एक डाउन है, डाउन एंड अप। मेरे भाई लेकिन सच्चाई को समझिए, ये ट्रांस है, आई एग्री। मुझे बताना है जरा, कुछ पूछूंगा सबको जवाब देना है, कुछ पूछूंगा सबको जवाब देना है, देंगे जवाब। पूरी ऑर्गेनिक में ये फंडा लगेगा। बताओ ये सिस लग रहा है या ट्रांस? जवाब दो जल्दी। अबे यार क्या करूं भाई साहब, जीवन जो है। हाँ बताओ। हाँ जी, सिस है या ट्रांस? ट्रांस। कोई खच्चर सिस लिख रहा है। तुम बेटा काहे को बेकार में समय खराब कर रहे हो अपना? ठीक है, तो अपोजिट, चलो मैं ऐसा कर लेता हूं, ऐसे मान लो। बताओ, ये दिख रहा है आपको? अलग अलग प्लेन में दिख रहा है, हाँ या ना? अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। जो सिस और ट्रांस होता है, जैसे कि ये देखिए, बीच में एक प्लेन है, उसी के अप एंड डाउन है। जब तक ध्यान से सुनना, ये अप और रेड वाला डाउन, रेड वाले डाउन जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब मुझे बताना, ये ट्रांस है, बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? बोलो। ये मैंने झुकाया है थोड़ा सा, ये क्या है? अरे अब मुंह से बोलो रे। सिस है या ट्रांस? ट्रांस। सही है या नहीं? हाँ या ना? अब बताओ ये क्या है? अब क्या है? अब क्या है? अभी भी ट्रांस है। अब क्या है? अभी भी ट्रांस। ये भी ट्रांस था, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। वजह, एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है। मेरे भाई ये वाला जो ट्रांस है जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रांस है 180 वाला, 180 पर है दोनों, 180 पर है दोनों। इसे बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं? एंटी। लेकिन ये वाला भी तो ट्रांस है। ब्लैक अभी भी ऊपर है, रेड अभी भी नीचे है। ब्लैक अभी भी ऊपर है, रेड अभी भी नीचे। ब्लैक अभी भी ऊपर है, रेड अभी भी नीचे। और कुछ खच्चर
ये जो नोटबुक है ये प्लेन है, इसके ऊपर नीचे की बात हो रही। ब्लैक अभी भी ऊपर है, रेड अभी भी नीचे है। यस रोशन, प्रज्ञा, यू आर राइट। एंड क्या ये वाला जो ट्रांस है, क्या इसमें रेड का टर्मिनल एंड ब्लैक का टर्मिनल क्लोज है या नहीं? क्लोज, पास पास आ गए हैं, इसके कंपेरेटिवली तो पास आ ही गए हैं। ये देखिए, एंड दे कैन मेक अ रिंग, दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूं अच्छे तरीके से। ये आया O, इधर आया ये O, ये आया H, ये H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। मेरे भाई ये भी ट्रांस है, ध्यान से सुनना। ये अप OH, ये डाउन OH, ये भी ट्रांस है एंड ये भी ट्रांस है। लेकिन याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बिकॉज दे आर क्लोज इनफ, दे आर क्लोज इनफ। यस रजनीश, यू आर राइट। यस रजनीश, यू आर राइट। मेरे भाई ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए यही मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। आइए, बधाई हो। बात करेंगे हम 26 की, बात करेंगे हम 26 की। थोड़ा एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। 26 में क्या है? वेज, वेज। सारे लोग देखें, ये है क्वेश्चन, वेज में OH एंड वेज में OH। चलो पहले बना दिया भाई साहब, आप OH आप OH। चलो मुझे बताओ, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे? बताओ, क्या ये दोनों OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? ऐसे देख लो, OH OH, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं? क्या क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं क्या? जवाब है नहीं, नहीं, कभी नहीं। ये इस फॉर्म में, इस कंफर्मेशन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। सारे देखो, ये दोनों एक्सियल हो जाएंगे एंड जैसे ही दोनों एक्सियल होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये आ गया मोस्ट स्टेबल, ये वाला आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसे फ्लिप करा दो, फ्लिप, फ्लिप करा दो। चलिए, राजदीप कह रहे हैं एक OH बीच में नहीं आएगा, है? एक OH बीच में नहीं आएगा मतलब फ्लिपिंग वाला मोस्ट स्टेबल हो गया। अगले में मेरे भाई दोनों अपोजिट हैं। 27 देखोगे मजा आएगा। सोल्यूशन ऑफ 27, ये OH, ये OH। मुझको ऐसा लगता है कि आपने ये बनाया। बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा क्या? ये हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा क्या? जल्दी बोलो, करेगा क्या? फ्लिप करा देता हूं, फ्लिप करा देता हूं। अब बताओ, ये वाला क्या हो गया? ऐसा, ये ऐसा, ये करेगा क्या? नहीं, फ्लिपिंग से भी कुछ नहीं मिला। दोनों अप है, अप। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ट्विस्ट बोट में लेकर चलें क्या तुम्हें? देखो जी देखो, दोनों OH अप हैं। सुना क्या तुमने? 1-4 पोजीशन पर।
लो जी, बताओ कोई डाउट है तो बताओ। ये आ गया मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल। मेरे भाई ये ध्यान से आपको समझना, वही फंडा चल रहा है, एग्जैक्टली वही फंडा चल रहा है कि जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई वहां हम कर लेंगे। आयुध, ऑल द बेस्ट कल के लिए, अच्छा करिए, सब बढ़िया होगा, निश्चिंत होकर जाइए। चलिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एंड 1 4 पर, ये 1 2 3 4। मेरे भाई अब आइए 28 में टर्सरी ब्यूटाइल दोनों इक्वाटोरियल 28 में, लेकिन 29 में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी प्रयास कर लें, आप मेरे भाई टर्सरी ब्यूटाइल इतना बड़ा ग्रुप है कि एक्सियल पे जाना ही नहीं चाहता, तो ये ट्विस्ट बोट फॉर्म में रहता है, एक दूसरे से मैक्सिमम अवे, मैक्सिमम अवे। अविनाश, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, देश का नाम, अपना नाम रोशन करें। मेरे भाई बॉन्ड पेयर इसका इक्वाटोरियल पर आएगा, ये सब हमें पता है। बॉन्ड पेयर इसका इक्वाटोरियल पर आएगा, ये हमें पता है। क्लियर है ये? देखिए, 3 3 पोजीशंस होती हैं अप, 3 होती हैं डाउन, तो ऐसा हो सकता है आपकी कॉपी में आपने अलग पोजीशन पर चीजें बनाई हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है शुभम। चलिए यार, ये सब कर लिया होगा आपने, कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना था, बिल्कुल ऐसे ही करना था। हेलो, इसका आंसर वही आएगा, एक्सियल एक्सियल, याद आया आपको? सिस, एक्सियल इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल एक्सियल, याद आया? इसके 4 बनाए होंगे, पूरा उसी तरीके से किया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जो आप घर से कर लीजिएगा। 34 तक दिया था ना, 35, ये आयोडीन, ये OH, ये OCH3, 36, ये O, ये OH, इनका भी स्टेबल कंफर्मेशन बना लीजिएगा। सही है? आइए, ये था हमारा नया चैप्टर। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, सीट एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे। सही है या नहीं? विल डिस्कस। फिलहाल ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाओ। आरुष यार, कोई ना वो ऑप्टिकल के कैलकुलेशन जो बाकी हैं थोड़े से, मेरे को शेयर कर सकते हो क्या? मेरे को शेयर कर दो कौन से बाकी हैं, वो मेरे को शेयर कर देना आप, तो फिर उसमें उसे मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत हलवा चीज है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन, शुभम 1 स्टेप रिएक्शन, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ना कैटायन, ना एनायन, ना रेडिकल। सही बात है या नहीं? टेलीग्राम पर कर दीजिए, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर कर दीजिए। ये सारे लोग देख लो, 2 स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन चलती है, बीच में कोई इंटरमीडिएट आता है और फिर रिएक्शन प्रोडक्ट तक जाती है। इंटरमीडिएट जो है, बहुत ध्यान से सुने, इंटरमीडिएट जो है ये आपका कैटायन एंड, भाई साहब चुपचाप जब पढ़ा रहा हूं ना,
रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होगा ये केटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। तो यहां या तो बॉन्ड टूटी होगी या बॉन्ड बनी होगी। अगर यहां बॉन्ड टूटी है तो अगले स्टेप में बनी होगी। इस तरीके से रिएक्शन चलती। ये इनके मैंने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स बनाए थे। एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं अटैकिंग रीजन्स। आइए सारे लोग मुझे बताओ कि अगर ए से बी रिएक्शन करने आया है, अगर ए से बी रिएक्शन करने आया है तो बी का मन क्या होगा? या तो वो ए को इलेक्ट्रॉन देने आया है या वो ए से इलेक्ट्रॉन लेने आया है। तो क्या दो टाइप के ही नेचर शो कर सकते हैं रीजेंट्स? दो टाइप के ही नेचर शो कर सकते हैं रीजेंट्स। या तो बी इलेक्ट्रॉन देने आया हो या बी इलेक्ट्रॉन लेने आया हो। तो मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं? There are two type of attacking regions। देखो सारे बोर्ड पर मेरे भाई, पहला टाइप है इलेक्ट्रोफाइल, या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। इलेक्ट्रोफाइल या इसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए समझने की बात है भाई साहब। इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो इलेक्ट्रो प्लस फाइल या फिलिक से बना है। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब हुआ लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी है। एक ने कहा तो क्या आप हमें कुछ बोलना चाहते हैं? मेरे भाई आप अल्कोहल फिलिक लग सकते हैं या हो सकते हैं। अल्कोहल फिलिक होना अच्छी बात नहीं है, ये पूरी तरीके से डैश बात है। जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। मेरे भाई कई जगह ये लिखा हुआ है कि इनके पास वो होता है। अब ये मैं कोई जरूरी नहीं समझता, ध्यान से समझें। बुक्स में लिखा है इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग वो, इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग। अब मेरे भाई क्या ये जरूरी है क्या इसके पास वो हो? इलेक्ट्रोफाइल्स मस्ट हैव, ऐसा बुक में लिखा होता है, मस्ट हैव वो में कोई जरूरी नहीं है दोस्त। वो का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। यस यू आर राइट, वैकेंट ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सुधारूंगा। इलेक्ट्रोफाइल्स मस्ट हैव आइदर वैकेंट ऑर्बिटल, या तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, एकदम खाली ऑर्बिटल हो, या फिर और खाली है हो नहीं लेकिन और मे बी वैकेंट ड्यूरिंग इंट्रैक्शन। ध्यान से सुनोगे तो मौजा आएगा। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, मान लेते हैं आरुष है, आरुष हॉस्टल में रहता है। अचानक इसका मूड हुआ कि हम तो रूम चेंज करेंगे और फला हॉस्टल में रूम लेंगे। पता नहीं क्या रीजन है इसका, ये एक उसी हॉस्टल में क्यों जाना चाहता है। तो इसने क्या किया, वहां गया, वहां बात की वार्डन से।
अब उधर एक रूम एग्जैक्टली खाली है, इसने कहा रूम दे दो, उसने कहा ले लो। तो एक केस तो यह आएगा वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आरुष गया और इसने कहा कि मेरे को रूम चाहिए, वार्डन ने कहा नहीं है, कह रहा है मैंने कहा रूम चाहिए तो चाहिए। अच्छा, वार्डन ने कहा एक काम करो आओ, वो इन्हें ले गया और इन्हें उसने एक कमरा दिखाया। जब कमरा खोला तो उसमें एक बंदा नीचे फैला पड़ा था मतलब नीचे बैठ के कुछ काम कर रहा होगा अपना। तो इन्होंने कहा यहां तो ये रह रहा है, कह रहे तुम टेंशन मत लो, तुम धीरे धीरे सामान लाओ, ये धीरे धीरे सामान ले जाएगा, तुम धीरे धीरे सामान लाओ, ये धीरे धीरे ले जाएगा। पीछे लगा रहा है इससे तो आरुष को घाटा हो जाएगा, वो आरुष का सामान क्यों ले, अबे गधे, वो अपना सामान ले जाएगा, शिफ्ट कर लेगा, जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे वो अपना सामान लेकर चला जाएगा। मेरे भाई ये ऑर्बिटल एग्जैक्टली खाली था नहीं, लेकिन ड्यूरिंग इंटरेक्शन जब आरुष अपना सामान लेकर पहुंचेगा तो बंदा उधर से शिफ्ट हो जाएगा। ये है दूसरा केस, और मे बी वैकेंट ड्यूरिंग इंटरेक्शन। एंड बिलीव मी, यही सबसे इंपॉर्टेंट केसेस होंगे। अरे वो वाले तो दूर से दिख जाएंगे यार, वैकेंट ऑर्बिटल वाले तो दूर से दिख जाएंगे, लेकिन जो ऑर्बिटल एक्चुअली खाली होंगे नहीं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस खाली हो रहे होंगे। समीर गधा कह रहा है कि वो उस कमरे में इसलिए जाना चाह रहा है क्योंकि सामने से बहुत अच्छा व्यू आता होगा। तुम्हारा दिमाग यहां लगा है, तुम कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी करके ये सोच रहे हो कि वो शिफ्ट क्यों हो रहा है। तुम एक नंबर हो बेटा, एक नंबर हो। आइए जरा ध्यान से देखना, समझ में आया या नहीं मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से सुने, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मस्ट हैव आइदर वैकेंट ऑर्बिटल, अच्छा वैकेंट ऑर्बिटल में आपको एस पी डी कुछ भी मिल सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल की बात जब करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल की बात जब करेंगे तो एस पी डी कुछ भी मिल सकता है। क्लियर है या नहीं? एक भैया देसी बच्चा आया, कह रहा था हम पता है कैसे समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा बताओ कैसा समझते? कह रहा देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने कहा ये इलेक्ट्रोफाइल है मतलब? कह रहा मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने कहा फिर? कह रहा ऐसी चीज जिसमें ध्यान से सुना, ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल, अपना अपना तरीका, अपना अपना अंदाज देख लो भाई साहब। ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है यार, मतलब डेफिनेशन सही बैठ रही है तो बैठा लो। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? चलिए, क्या बात है? अरे तुषार, वही एबीएमओ की ही बात कर रहा हूं, लेकिन अभी पहले स्लाइड में एबीएमओ डाल दिया तो ये सब डैश बन के ऐसे ऐसे कूद कूद के भागेंगे, समझ रहे हो? तुषार, ये केस एबीएमओ वाला ही है। बधाई हो जी, बधाई। आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में सारी बात लिखने समझने पढ़ने के बाद, यस इन्होंने कहा वी आर ऑर्गेनोफिलिक। बहुत अच्छे। राम कह रहे हैं क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा फर्स्ट टाइम से पहले? 99.999%। चलिए मेरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल की 3 कैटेगरीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल की 3 कैटेगरीज में इलेक्ट्रोफाइल को रखा जा सकता है। पहला है, ध्यान से देखें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ध्यान से देखना भाई साहब, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बहुत आराम से देखो। बताइए इसका डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है, क्या ही डेफिनेशन लिखा जाए। इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सही बात है। चलो जी कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। चलिए देखो, H प्लस, डी प्लस, टी प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, CH3 प्लस, CH2 CH3 प्लस। मेरे भाई क्या तुम समझ गए हो? इसमें इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अतिशय मैं बताऊंगा, पहले ये देख लो, ये देख लो भाई साहब, ये हैं आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों, ये है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बताइए? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मेरे भाई ये थोड़े सफोस्टिकेटेड टाइप के होते हैं, ये बड़े, इन्हें बहुत बुरी अवस्था में होते हैं। इनसे जालिम जमाने ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया है और इनके सर पे पकड़ के प्लस का ठप्पा लगा दिया है। ये कहीं भी जाते हैं इन्हें दूर से पहचाना जा सकता है, इनके माथे पर प्लस दिख जाता है और इन्हें जनता तुरंत बोलती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जालिम जमाने ने इनके साथ भी जाती तो की है, लेकिन ये थोड़े से अपनी प्रॉब्लम दिक्कत को ऐसा शो करते हुए नहीं चलते। इलेक्ट्रोफाइल हैविंग नो एनी चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग नो एनी चार्ज। चलिए जी देख लीजिए, जान लीजिए, सीख लीजिए। एग्जाम्पल मेरे भाई, जो एग्जाम्पल है वो देखो। डू यू नो BH3, BF3, AlCl3, ZnCl2, लुईस एसिड है यहां पर, डैश 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 डैश। एल्यूमिनियम के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लेने की तीव्र इच्छा है इनकी, इलेक्ट्रॉन ये भी लेना चाहते हैं। सुन रहे हो तुम? इलेक्ट्रॉन ये भी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, लेकिन प्लस इनके ऊपर नहीं होता। PCl5 में P, SbCl5 में एंटीमनी। चलिए ये दो कैटेगरी तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान। थर्ड कैटेगरी को समझो बहुत मन से मेरे भाई। ये कैटेगरी आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। ये कैटेगरी है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब आप कहोगे ये तो पढ़ा दिया। एंड मौजेदार कंप्लीट ऑक्टेट, इनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, फिर भी देखिए लालचवश ये यहां पर हैं। इलेक्ट्रोफाइल है ये, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अब ध्यान से सुनना, यहां वो है, यहां वो है, यहां तुम्हें वो आसानी से नहीं मिलेगा। यहां तुम्हें ऑर्बिटल एग्जैक्टली खाली नहीं दिखेंगे, नॉर्मल ऑर्बिटल्स खाली नहीं दिखेंगे। ये सारे ऑर्बिटल आपके ड्यूरिंग इंटरेक्शन खाली हो रहे होंगे। है ना मजेदार? इस केस को देखने के लिए तैयार हो जाइए मेरे भाई। वाक्य सुनेंगे क्या? वाक्य
सुबह सुबह की बात, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अचानक देखो मुझे कौन दिखा, देखो देखो मुझे कौन दिखा, मुझे दिखा CO2। सुबह सुबह कसम से मूड खराब हो गया। आदमी ऑक्सीजन के लिए निकलता है, ताजी स्वच्छ हवा के लिए, और मुझे मिल गया CO2। कसम से मन हुआ कि मैं इसे डैश डैश सुना दूं। इसने मुझे देखा, मुझे देखते ही ऐसे आगे बढ़ के चरण स्पर्श करने लगा। मैंने कहा दूर रहो तुम, सुबह सुबह कार्बन डाइऑक्साइड को मुंह कौन लगाए। मैं तुम इधर क्या कर रहे हो? कह रहा है मैं भी ऑक्सीजन लेने आया हूं। मैंने कहा मैं समझता हूं सब, कुछ तो चक्कर है। कह रहा जरा आप तो मेरा नेचर जानते हो। मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है। कह रहा कहीं इलेक्ट्रॉन मिल गए तो अपना भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास, दो दो चार बॉन्ड, एक ऑक्सीजन आजू एक ऑक्सीजन बाजू, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या चाहते हो तुम? कह रहे सर जी कभी कभी क्या ये हल्का हल्का प्लस महसूस होता है सर के ऊपर, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। और सर इसकी निगेटिविटी की वजह से और प्लस महसूस होता है। मैंने महसूस होता है तो कुछ भी कर लोगे क्या? कह रहा है सर मिल जाते इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपना ले जाता, मैं एक नई बॉन्ड बनाता। नई बॉन्ड बनाने के चक्कर में ना लायक है, इसका ऑक्टेट पूरा है। समझ लो इस इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इस इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं दो इलेक्ट्रॉन तो CO2 तो होता है भाई, CO2 तो होता है मेरे भाई। ये है CO2 का, आप देख सकते हैं कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ना, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। एक बंदा आया कह रहा मतलब ऐसे देखा जाता है। मैंने कहा ऐसे ही देखते हैं। अच्छा अब मैं देखूंगा तो कुछ बोलना मत। मैंने कहा नहीं बोलूंगा। कह रहा है बताओ फिर एसिड हैलाइड में भी C डबल बॉन्ड है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा फिर ईस्टर में भी C डबल बॉन्ड है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा फिर कीटोन में भी C डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड है, इमाइन में C डबल बॉन्ड N है। ध्यान से देखो, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मगर बोर्ड पर। ठीक है भाई। ये R डैश, ये RCN। मेरे भाई इस टाइप का पोलराइजेशन तो हर जगह है। इस C पर भी देखो टेंशन होगी हल्की हल्की, प्लस 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 प्लस। मैंने कहा आगे बोलो। कह रहा है एसिड में भी C डबल बॉन्ड होता है, एंड एनहाइड्राइड में भी C डबल बॉन्ड होता है। मेरे भाई ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, वाकई ये सब इलेक्ट्रोफाइल, ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक, ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक हैं। यस अंकित यू आर राइट, जो यहां लिखा जा रहा है उसी में लगाना है। चलो जरा सारे लोग ध्यान से देखो, यहां ऑर्बिटल अभी खाली नहीं है, लेकिन जब अप्रोच होगा तो ऑर्बिटल खाली, ऑर्बिटल ड्यूरिंग इंट्रैक्शन वैकेंसी आने लगेगी और रिएक्शन होगा। सारे लोग देखो। अब एक कोई बच्चा निखिल है, बच्चा बोलकर मैंने इसका अपमान, इसका नहीं गधे का अपमान किया। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है क्या? अब रेजोनेंस कहां से आ गया इसमें? मतलब रेजोनेंस क्यों देख रहे हो तुम? CO में पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये तुम्हें समझ में नहीं आया?
CO में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस नहीं आया, रेजोनेंस देख रहे थे। आइए बहुत आराम से देखें मेरे भाई, ये केसेस तो फिर भी ऑर्डिनरी हैं। अब जो केसेस मैं बताऊंगा वो बहुत ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां कुछ बेहतरीन केसेस के नाम पर ध्यान से देखें। कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आ जाएंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लाइक ICl, BrCl, HOCl, NOCl। मेरे भाई ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे समझिए जरा, क्या आप देख रहे हैं इसमें लोन पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर 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 रिपल्सन होने की वजह से ये सारी बॉन्ड वीक होती हैं, ये सारी बॉन्ड वीक होती हैं। एंड ड्यूरिंग रिएक्शन I पे हल्का हल्का प्लस, Cl पे हल्का हल्का माइनस। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे यहां हल्का हल्का प्लस, हल्का हल्का माइनस। ये जो हल्का हल्का चार्ज है इसी की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में मेरे भाई ये इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl, BrCl, OHCl एंड NOCl। ओके, कृति ने पूछा है हम कंप्लीट ऑक्टेट को कैसे समझें। 11वीं की GOC पढ़ो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वहां से समझ में आएगा आपको। सारे लोग देखिए मेरे भाई, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। हालांकि इससे एक लेवल नीचे के इलेक्ट्रोफाइल पर मैं आपको लेकर चलता हूं, आपको जानकर अच्छा लगेगा। I2, Br2, Cl2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक है लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, इसलिए आज नहीं तो कल इन्हें टूट जाना है एंड एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। सारे लोग देखें, ICl, BrCl, HOCl, NOCl, I2, Br2, Cl2, यही कैटेगरी तुमसे सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, तब दांत मत दिखा देना। तुम लोग इतने बेहुदा इंसान हो। यस कह रहा है R इलेक्ट्रॉन सप्लाई भी तो करेगा। ये ऐसे लोग हैं जब इनका ब्याह हो रहा होगा, पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे होंगे, तो यस जैसे लोग मंडप में बैठ के जब मंत्रोच्चारण चल रहा है तो यस जैसे लोग बुला के पूछेंगे किसी को, अरे इधर आओ, देखो जाके फूफा जी ने खाना खाया या नहीं, अरे जाकर देखो सलाद सही है ना, टेस्ट सही आ रहा है, कम तो नहीं पड़ा। अबे शादी कर ले डैस, मंडप में बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। अरे भाई वो देख ही नहीं रहे हम, क्या हम ये देख रहे हैं क्या कि कौन सा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा खराब है, कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कहां कम इलेक्ट्रॉन है। बेटा अगर तुमने वहां बैठकर शादी पर ध्यान नहीं दिया, उसकी जो रीति रिवाज रस्में होती हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वहीं बैठा कोई एक शख्स तुमसे कहेगा खड़े हो जाओ और घूम जाओ। भरे बारात में, भरे बारातियों के सामने, सबके सामने तुम्हें मजबूर होना होगा ऐसा करने के लिए, और फिर पीछे से तुम्हारे ABMO पर पड़ेगी लात। ABMO होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उस पर पड़ेगी लात। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस चीज में हम, जिस टॉपिक पर हम हैं उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? अरे यार R दे रहा है, ले रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे इलेक्ट्रोफाइल कम अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। अरे लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल तो है, इलेक्ट्रोफाइल तो है। मैं बता रहा हूं ये सारे इलेक्ट्रोफाइलों के, ये थोड़ा छोटा है, ये काला है, ये ब्राउन है, ये अबे क्या लेना देना, कैसा इलेक्ट्रोफाइल तो है। सम्मान करो इसका, पूरे मन से, दिलो जान से सम्मान होना चाहिए इसका। मेरे भाई अगर आप इस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह को समझ रहे हैं तो आपको जानकर और अच्छा लगेगा कि कुछ ऐसी कैटेगरीज और हैं जिन्हें यहां इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में डाला जा सकता है। HX,
HX सही है या नहीं, एंड कई कंडीशन में RX, ETC। मेरे भाई अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो आपको अब मैं बता सकता हूं कि यहां वाकई यहां पर आपको ऑर्बिटल वैकेंट मिलेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, यहां आपको वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। और अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरीके से पढ़ी है तो यहां आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO मिलेगा, वैकेंट, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि ये आप बहुत ध्यान से, सारे ही पढ़ो ध्यान से यार, ये भी आना चाहिए आपको। चलिए बहुत अच्छे, आइए इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी को हमने समझा है, अब हम आपको लेकर चलते हैं मेरे भाई। लेकिन क्या तुम्हें एक चीज और महसूस हुई, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वाले इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लेंगे, ये थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़िया लेंगे। इन्हें मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यस यस अरुण, यू आर राइट, इन्हें मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। मेरे भाई ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर तुम इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन तुमसे छीनेंगे नहीं, ये तुमसे इलेक्ट्रॉन लूट लेंगे। तुम्हें कुछ समझ में आए उससे पहले तुम्हें पता चलेगा कि लूट चुके हो तुम, लूट लिया गया है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ये आपको चाकू की नोक पर छीनेंगे, इंटेंसिटी को महसूस करवा रहा हूं। और ये कह रहे हैं जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। समझ में आया या नहीं? तो क्या आप समझ गए हैं बात, तीनों की इंटेंसिटी को महसूस कर लिया है? हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इलेक्ट्रोफाइल हमने सीखा और अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ और। मेरे भाई सेकंड रीजन देखिए क्या है, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल्स, या फिर हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। तैयार हैं आप? यार वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो ये दे ही रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल ले रहा था तो ये दे रहा होगा। न्यूक्लियोफिलिक मींस क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्टर थे, वो एक्सेप्टर थे, एक्सेप्ट करते थे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, जाओ ले लो इलेक्ट्रॉन। पीछे लगे रहे कौन से इलेक्ट्रॉन देते हैं, कहां से लेके आते हैं ये? अरे भैया देखो, ऑर्गेनिक में या तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, या पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, या लोन पेयर। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन मिलता है, सिग्मा बॉन्ड में मिलता है, पाई बॉन्ड में मिलता है। मुझको लगता नहीं कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टच किया जा सकता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। मैंने कहा फिर कह रहा है लोन पेयर वाले होते हैं लूज, कर लो उसको यूज। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड होती है, वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज, उसको भी कर सकते हैं यूज। क्या तुम्हें समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डोनर, कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया या नहीं? न्यूक्लियोफाइल्स usually contains either lone pair और, ध्यान से सुनना, और paired electron pair like डबल बॉन्ड। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? राम पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन वगैरह इसी में आएगा क्या? रीजेंट में, रीजेंट में। अभिषेक कह रहा न्यूक्लियस लविंग क्यों?
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। न्यूक्लियस, एक मिनट, क्या हो गया, लाइक डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा, इसमें कुछ और लिखने वाली बात है? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल्स यूजुअली कंटेन आइदर लोन पेयर और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइक सी डबल बॉन्ड सी। चलें एग्जाम्पल दे दें आपको, एग्जाम्पल दे दें आपको। एग्जाम्पल कहां लिखें, यहीं लिखते हैं यार, हैं? या अगली स्लाइड में चलते हैं। मेरे भाई 3 टाइप के होते हैं, ये जरा ध्यान से देखना है, इसमें भी कुछ मजेदार तो है समझने के लिए। पहली कैटेगरी है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, मेरे भाई समझना बात को, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। H माइनस, तैयार हैं आप? D माइनस, T माइनस, CS3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SH माइनस, SR माइनस, OCS3 माइनस। समझो बात को, समझो पहले। H, D, T, CS3, NH2, OS, Cl, Br, I, SH, NO2 माइनस, ONO माइनस, ETC। बहुत आराम से देखिए, ये सारे सबके सब लोन पेयर लेकर बैठे, सबके सब लोन पेयर लेकर बैठे। माइनस यहां पर आप देखिए, लो F माइनस, सब लोन पेयर लेकर बैठे है ना यहां पर लोन पेयर। तो ये है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। अगला है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगला है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग नो एनी चार्ज लाइक, एग्जाम्पल हो जाए इसी बात पे, जल ले लो, अल्कोहल ले लो, पीछे लगे रहा सर बाकी हम अरेंज कर लेंगे, 2 चीजें आपने दे दी, धन्यवाद, थैंक यू। अबे जल लेने का मतलब है जल को कंसीडर करो। देखो लोन पेयर लेकर घूम रहा है ये, जल हुआ, अल्कोहल हुआ, एमीन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ईथर हुआ, ये सारे के सारे लोन पेयर लेकर बैठे, सारे के सारे लोन पेयर लेकर बैठे। मेरे भाई इस कैटेगरी में आपका एल्कीन भी आ जाएगा, एल्कीन भी आ जाएगा। एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं एंड इन लूज इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज कर सकते हैं। मेरे भाई सारी एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में, सारी एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में। एक बच्चा कह रहा फिर बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्हें भी ले लीजिए आप। मेरे भाई ऐसे तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल होंगे, बात है हाँ, जवाब बिल्कुल सही, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल। ये है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल।
देख लो भाई, देख लो, लास्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी टाइम पास कैटेगरी है बस। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल देखा क्या आपने? जल्दी बताओ। मेरे भाई ईटीसी अभी नहीं लिखते यार, इतनी जल्दी ईटीसी कैसे? आप NH3 ले सकते हैं, आप NH2 ले सकते हैं, आप NH2OH ले सकते हैं, ये सब आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। एल्काइंस, एक बच्चा बोल रहा है जयदीप की एल्काइंस भी तो ले सकते हैं। मेरे भाई एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बहुत टाइटली बॉन्डेड होती है। एल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती, ऑर्बिटल करीब होते हैं, ओवरलैपिंग जबरदस्त होती है, एंड एल्काइन को तोड़ना आसान नहीं होता। तो एल्काइन के इलेक्ट्रॉन छीन पाना बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते, इसलिए बहुत ज्यादा हम हाईलाइट नहीं करेंगे इसे। आइए पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स, क्या ही लिखो यार, न्यूक्लियोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए NH2 NH3 प्लस एंड OH NH3 प्लस, ये फॉर्मल चार्ज है, और यहां लोन पेयर। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी है। सारे लोग देख ले, ये आपका नेगेटिव, ये आपका न्यूट्रल, ये आपका पॉजिटिव। मेरे भाई यहां पर एक चीज समझनी होगी कि ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं, ये वाली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एल्कीन वेल्कीन सब आ रहा है। एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, लिखने को यहां लिख तो किया गया है H-, D-, T-, CH3-, लेकिन ये चार जो हैं ये आपको ऑर्गेनिक में कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये आपको कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ध्यान से सुनना, ये फ्री स्टेज में नहीं मिलेंगे। बेटा एक बात समझो, अब एक गधा कह रहा क्या क्यूमिलीन नहीं होगा? इतने अनपढ़ हो क्या बे? जहां जहां एल्कीन होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जहां जहां एक लोन पेयर और एक प्लस होगा वो पॉजिटिव होगा। मैं सारे एग्जाम्पल केमिस्ट्री के लिखूं है तो अगले 1 महीने तक हम यही करते रहे? अजीब बात करते हो, सीख लो यार। जहां जहां डबल बॉन्ड आएगी वो सारे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। आइए जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, HDTCH3-, ये वाले जो हैं सक्षम, गॉड ब्लेस यू, ध्यान सुनना, ये वाले जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। यू वोंट गेट एनीवेयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री H-, D-, T- एंड CH3-। इन्हें कैरी करके कोई लाएगा उसी को हम पढ़ेंगे, जैसे LiAlH4, इसमें H एल्यूमिनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में है, जब भी वो निकलेगा तो H- जैसा ही बिहेव करेगा। D ऐसे ही देखिए, T ऐसे ही देखिए, CH3 वाला सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के फॉर्म में पढ़ोगे आप, CH3MgX। मतलब अगर कोई आपसे पूछे LiLH4 क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। NaBH4 या NaBD4 क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। LiAlT4, LiLH4 क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। CH3MgX क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। कर लेंगे आप ये सारी चीजें? कर लेंगे? जल्दी बताइए। तो ये 4 चीजें एक्चुअली आपको इन फॉर्म्स में मिलेंगी ऑर्गेनिक जब आप पढ़ रहे होगे तो। बहुत अच्छे, वेरी गुड, मजा आ गया।
चलते चलते सेगमेंट में दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं नोट में। ओके, एल्कली मेटल कैटायंस Na प्लस, Li प्लस और नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ये प्लस रखते हैं बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं Hg+2, Hg2+2, Ag प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल्स बिहेव कर सकते हैं कई रिएक्शंस में। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनना, NH4 प्लस एंड H3O प्लस कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा, एक और चीज समझना, कोई चीज इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके सामने रिएक्शन कौन करने आया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? समटाइम्स जैसे कोई एक चीज आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल है तो वही दूसरी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वही दूसरी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। जैसे मैं छोटा सा प्रश्न देता हूं, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो मेरे भाई ये रिलेटिव होगा, ये रिलेटिव होगा। जैसे पहला देखो, मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। आपको रिएक्शन नहीं करनी है, आपको बस ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। सारे लोग ध्यान से सुनो, मुझे जवाब दो। चलो पहले का जवाब दो। यस, कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। जवाब क्यों नहीं देते? सब कुछ रिलेटिव है बेटा, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से जवाब दें। क्या आपने देखा कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है? आपको दोनों को देखकर जवाब देना होता है। चलो मुझे जल्दी से बताओ, 6 बताओ जल्दी। 6 बताओ, 6 बताओ, जल्दी बोलो। 6। कोई दोनों को देखेगा तो बहुत आराम से बता देगा ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना। लेकिन अगर 7th आपने तुरंत देखा, अगर 7th आपने तुरंत देखा तो क्या 7th में आपको क्या समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसे न्यूक्लियोफाइल की तरह इलेक्ट्रॉन देगा? समझो, ये रिलेटिव भी होता है कि सामने कौन रिएक्शन कर रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आके हम करेंगे पहले सीट और कॉपी का डिस्कशन, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।